विवाह सफल क्यों नहीं होते? आजकल ज़्यादातर विवाह सफल नहीं होते। मैं तो बहुत सुनता हूँ तमाम लोगों की बात कि बड़े मन से विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था। इट वाज़ अ लव मैरिज लेकिन वो वाली लव मैरिज कहाँ चली जाती है? एक बहुत छोटा-सा पॉइंट है, अर्थ बहुत बड़ा है, छोटा-सा वीडियो है, पूरा देख लीजिए। नहीं भी देखेंगे तो मैं क्या कर लूँगा? देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। फालतू बात मैं करता नहीं हूँ। प्रेम और सेक्स 2 चीज़ें हैं विवाह में, और तीसरी चीज़ है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग। विवाह जब टूटते हैं तो इन 3 चीज़ों में सामंजस्य न होने पर टूटते हैं। क्योंकि आजकल स्त्री और पुरुष दोनों पैसा कमाते हैं, तो आर्थिक सहयोग एक मुद्दा बन जाता है। इसके लिए सीधा सूत्र एक ही है कि पति और पत्नी जो भी व्यय करें, परिवार के लिए व्यय करें। अपने-अपने माता-पिता को भी परिवार में सम्मिलित मानें। अगर पति के माता-पिता पर व्यय होता है तो, और पत्नी के माता-पिता पर व्यय होता है तो। पति के माता-पिता पर अगर ज़्यादा व्यय होता है तो नेचुरल है पत्नी पति के घर रहती है आकर। हमारे यहाँ पैट्रिलोकल सिस्टम है। इसको पैट्रिलोकल कहते हैं कि जब पत्नी पति के घर रहती है। मैट्रिलोकल होता है जहाँ पर पति पत्नी घर रहता है। तो जब पत्नी पति के घर आती है तो नेचुरली वो किसी परिवार में आ रही है, यानी प्राइमरी जो स्थान जो है उस परिवार का है। तो पति के माता-पिता का शेयर यहाँ पर ज़्यादा हुआ। झगड़ा इसी बात पे होता है कि उनके लिए क्यों, हमारे माता-पिता के लिए क्यों नहीं। भाई आपके माता-पिता के लिए, यानी मैं पत्नी से कह रहा हूँ, जो पत्नी झगड़ रही हो, आपके माता-पिता के लिए आपके भाई करेंगे। ये तो सिस्टम चला आ रहा है। एक सिस्टम है भारत में, नॉर्थ ईस्ट में और केरला में, जहाँ पर भांजे को मामा की संपत्ति प्राप्त होती। तो अगर मैं भांजा हूं तो मुझे मेरे मामा की प्राप्त होगी और मेरी संपत्ति मेरे भांजों को प्राप्त होगी। पुत्र कहें कि मुझे क्यों नहीं, तो भैया तुम्हें तुम्हारे मामा की प्राप्त होगी। अपनी अपनी किस्मत है। जैसे कि अपने अपने बाप, किसी का बाप ज्यादा अमीर है, किसी का बाप कम अमीर है, ऐसे ही उन परिवारों में मामा की स्थिति है। तो यहां पर भी यही बात है। अब अगर पत्नी के भाई नहीं है तो फिर पत्नी देखभाल करेगी, और इसके लिए पति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में देखभाल करेगी। बात बुढ़ापे की हो रही है। तो आर्थिक सहयोग जो है वो बहुत ही सूक्ष्म बिंदुओं पर न ले जाएं, इसको मैक्रोस्कोपिक रहने दें। परिवार की परिभाषाएं तय कर लें कि इन बातों में किया जाएगा। अब थोड़ा सा समझदार बुजुर्गों को भी होना चाहिए कि वो अपने बहुत फैलाकर करने वाले व्यय बच्चों पर न डालें। वृद्धावस्था आ गई है तो सामान्य से व्यय ही बच्चों पर अगर डालने हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। पेंशन है और चीज़ें हैं, या अपना कमाया हुआ पैसा है, भरपूर उसका प्रयोग करें। अब दूसरी बात आती है सेक्स। ये तो हो ही जाता है, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में भी हो जाता है, मक्खी मच्छरों में भी हो जाता है। तो ये हो ही जाता है। इसमें समस्या जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, साफ स्वच्छ रहिए, सुगंधित रहिए, और सेक्स में पत्नी को पति संतुष्ट करें और पत्नी पति को संतुष्ट करें। बीच में न छोड़ें। ऐसी कंडीशंस पैदा करें कि बीच में न छोड़ना पड़े। अब कई कंडीशंस होती हैं जो अब अपने हाथ में नहीं होती, जैसे कि बीच में रोता हुआ बच्चा, या बीच में आवाज लगाता हुआ कोई, घंटी बजती हुई, कुछ भी। माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी जब अकेले हों, यानी बेटा बहू, तो कम से कम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। गुहार न लगाएं, हर वक्त पुकार न लगाएं। क्या पता दिन में ही उनका मन कर आया हो, किसी दिन छुट्टी है, दिन में ही मूड बन गया, तो अब उधर सास जी आवाज लगाने में पड़ी हुई हैं। बेटा बहू इकट्ठे हैं तो थोड़ा उन्हें रहने दें।
याद रखिए, सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार संतुष्ट सेक्स बहुत जरूरी है, लेकिन गृहस्थी कभी न टूटे इसके लिए जरूरी है प्रेम, और प्रेम का आधार होता है केयर, परवाह। ये प्रेम बहुत जरूरी है। सेक्स में दो देहें मिल जाती हैं, एक देह दूसरे में समा जाती है, दूसरी पहले में समा जाती है। तू मुझ में समा जाए, मैं तुम में समा जाऊं, दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। एक गाना हुआ करता था, जब ये बजता था ये गाना, तो मुझे थोड़ी उस जमाने का था तो शर्म आती थी, माता पिता के सामने नहीं सुनता था। बॉबी टाइप के गाने माता पिता के सामने नहीं सुने जा सकते थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए टाइप के नहीं सुन सकते थे। एनीवे, तो प्रेम में दो शरीर नहीं, दो मन एक हो जाते हैं। और दो मन एक कब होते हैं, मेरी पॉइंट की बात नोट कर लीजिए। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये पॉइंट नोट करने को मिल गया है। पहले ही वीडियो छोड़ के जा चुके, वो जा चुके, गतो गता। पॉइंट यह है कि दो मन एक तब होंगे जब दोनों मन शून्य हो जाएंगे। मैं ना रहूं तो तू ना रहे, ये भी एक गाना है बहुत पुराना। एक दूजे में खो जाएं, मन तभी एक होते हैं, प्रेम में दो मन एक हो जाते हैं, मन तभी एक होते हैं when m1 is equal to 0 and m2 is equal to 0 and 0 plus 0 is equal to 0। यानी दोनों शून्य हो गए और शून्य ने मिलकर शून्यता का निर्माण किया, और वो वही शून्यता ईश्वर है। यही प्रेम है। प्रेम में शून्य निर्मित होता है, प्रेम में अहम निर्मित नहीं होता है। प्रेम में ये नहीं होता है कि तुमने ये क्यों कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने तो ये नहीं कहा था। प्रेम में बिल्कुल ही अहम त्याग के एकदम शून्य पे आ जाओ। मैं अधिक से अधिक अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, यही शून्यता है, अहम शून्यता है। मैं ना रहूं तो तू ना रहे, एक दूजे में खो जाएं। जीत लो बाजी, ऐसा कुछ है गाना, बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ये गाना है। हम लोगों ने वो गाने सुने, अब तुम सुनते हो हनी सिंह, बादशाह, रंधावा और फलाना, तो जो उनमें होता है वही तुम्हारा लाइफ है। हमने वो गाने सुने हैं जिन्होंने हमें निर्मित किया है। तुमने वो गाने सुने ही नहीं है जो निर्मित कर सकते, परिणाम सामने है। तब भी ये बच्चों, तुम लोग सौभाग्यशाली हो जो तुम मुझे सुन रहे हो। कितने बच्चे विह्वल होके रो के कहते हैं, रोने लगते हैं मुझसे बात करते हुए कि गुरुजी आपने मेरी लाइफ बना दी। मैं कहता हूं बेटा इतने भावुक मत हो, लाइफ तुम्हारी तुम ही ने बनाई है, बस तुम्हारी अच्छाई है ये जो तुमने मुझे सुन लिया। मैं तो बोल ही रहा हूं, तुमने मुझे सुन लिया, बस यही काफी है। विशेषता तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं तो जो हूं वो हूं, लेकिन तुमने मुझे सुन लिया और मेरी बात मान ली, तो तुम्हारा जीवन बन गया। थैंक यू।